चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग लिमिट तो जो पढ़ाई किए थे लिमिट का उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 बाई x माइनस 3 वेयर x माइनस 3 इज नॉट इक्वल 0। x माइनस 3 इज नॉट इक्वल 0 का मतलब होगा x इज नॉट इक्वल टू 3 और दूसरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 बाई x माइनस 4 वेयर x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल टू 4। रफली बोले तो ग्राफ बनाने के लिए जरा क्योंकि हमको लिमिट के यहाँ पे फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या चीज़ लिमिट ना। तो रफली ग्राफ बनाने के लिए हम बोले थे, मतलब देखते हैं उससे। तो तुम लोग बनाए नहीं इसको। एक्चुअली इसका ग्राफ क्या होगा, यह हो जाएगा x माइनस 3 और एक बार होगा x माइनस 3 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है ना, सॉरी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता। अगर तुमको याद होगा f(x) इक्वल टू मॉड x के बारे में तो लिखते थे x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस x कब, जब x लेस देन 0। फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे ना। तो उस प्रकार से कोई तुमको ये बोले मॉड x माइनस 3 तो f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का होना चाहिए x माइनस 3 कब होना चाहिए, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस x माइनस 3 कब होना चाहिए, जब x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 3, लेकिन यहाँ पे हम देखो हम दो लिखेंगे। एक बार क्या किए हम मॉडुलस x माइनस 3 को जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्लस x माइनस 3 वो लिखे ऊपर में, और एक बार हम मॉडुलस को क्या बोलेंगे माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 ये बोलेंगे, तब x माइनस 3 लेस देन 0। लेकिन ये लिखना गलती हो जाएगा क्या, इसमें क्या गलती हो जाएगा, यहाँ पे बोला है x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से ये हटा दें। यानी कि 0 पे डिफाइन, जब x माइनस 3 बराबर होगा 0 पे, यानी तब x इक्वल टू 3। जब x माइनस 3 0 के बराबर हो गया होता तो x इज इक्वल टू 3 अनडिफाइंड हो ही जाएगा ना फंक्शन। तो x इक्वल 3 है ही नहीं, तो क्या है फिर, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। x माइनस 3 या तो बड़ा है 0 से या x माइनस 3 छोटा है 0 से। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जगह है कर सकते हैं। x माइनस 3 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। कब होगा 1, जब x बड़ा है किससे 3 से। माइनस 3 राइट में गया तो प्लस 3। इनइक्वालिटी पढ़े हो क्लास 11 में ना। माइनस से ऊपर नीचे ये है पूरा वैल्यू कट जाएगा कितने बार में, -1 टाइम में कब, जब when x लेस देन 3। बस ग्राफ बन जाएगा f(x) इक्वल टू 1 when x बड़ा है 3 से। यहाँ ग्राफ बनाना है 1 2 3 1 2 3 कितना है, जब 3 से बड़ा है, 3 पे क्या है अनडिफाइंड, लेकिन 3 से बड़ा पे क्या है 1, ये मान लीजिए 1। तो 3 से बड़ा पे 1 है देखो तो, और 3 से बड़ा कुछ भी 4, अगर x लोगे 4 तभी कितना 1 5 तभी कितना 1। और पीछे क्लास की हो तो इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं हमको, 3.1 पे क्या 3.01 पे क्या ये सब बोलने की जरूरत है। अगर पीछे क्लास की हो तो बात हुआ खूब उस पर। f(x) इक्वल टू -1 कब when x लेस देन 3, यानी कि 3 पे फिर डिफाइन नहीं है ये, तो 3 पे डिफाइन नहीं है ये हो गया हमारा -1। तो अगर बोला है x माइनस क्या बोला है यहाँ पे x 3 से छोटा, तो 3 से छोटा का मतलब इधर, तो 3 से छोटा कोई लेते हो तो क्या वैल्यू है -1, यानी कि जब 2 लेते हो तो क्या आएगा आपका -1 आएगा, है ना -1 आएगा। 3 से छोटा लोगे तो क्या आएगा हमेशा -1, तो ये हो गया आपका -1 के लिए ग्राफ। x डैश x y y डैश 0 -1 -2 -3 -2 +2, यहाँ लिखे -2, यहाँ ये पॉइंट है -1 -2। ग्राफ समझ में आ गया सब लोग इसका, लेकिन ग्राफ समझना ही नहीं था, बस ये तो हम बोले कि बना लोगे तो बन जाए सीधा। इतना काम किए यहाँ ग्राफ बना, यह अलग से बताए थे इसको बनाने के लिए। बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक है यही ग्राफ, यही इसका फंक्शन है और यहाँ उसका ग्राफ है। ग्राफ के बारे में बच्ची बोल रही है, फिर से बता दीजिए। सिंपल बोले हैं f(x) इक्वल टू ये है मॉडुलस x माइनस 3 बटा x माइनस 3। x माइनस 3 होता है, मॉडुलस का वैल्यू यहाँ बताए हैं। मॉडुलस x माइनस 3 वैल्यू क्या होता है x माइनस 3 कब, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस ऑफ x माइनस 3 कब, जब x माइनस 3 लेस देन 0। इसलिए मॉडुलस का वैल्यू एक बार ये लिखे हैं
x माइनस 3 एक बार लिखे माइनस, कब? जब x माइनस 3 0 से छोटा है ना जी। यहाँ तक ठीक है ना? खुशी मुस्कान। अब ये एक बार में कट जाएगा तो 1 आएगा, ये कितनी बार में कटेगा? 1 टाइम में कटेगा ना, सेम टू सेम है। और ये भी कितनी टाइम में कटेगा? 1 टाइम में कटेगा, लेकिन निगेटिव यहाँ -1 है, ठीक है। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x बड़ा है 3 से। 3 गया ग्रेटर के राइट में तो क्या हो गया? +3, और 3 गया लेस के राइट में तो क्या हो गया? +3। यानी कि fx इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 3, fx इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 3। और ग्राफ वहाँ बना दिए हैं, देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। 3 से बड़ा पे x 3 से बड़ा है तो 1 होगा, तो ये 1 है डेटा। 3 से बड़ा का मतलब इधर 3 से जैसे 3.1 या 3.01 या 3.001 पे हमेशा आउटपुट 1, 4 पे भी 1, 5 पे भी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गया इन्फिनाइट तक ऐसे। 3 से छोटा पे ये 3 है, 3 से छोटा पे ये ब्लैंक हो गया क्योंकि 3 पे डिफाइन नहीं है। और 3 से छोटा 2 लो या 1 लो या 0 लो या -1 लो, हमेशा आउटपुट क्या है? -1। 2 पे क्या होगा आउटपुट? 2 जो कि 3 से छोटा है, और 3 से छोटा पे इफेक्ट क्या होगा? -1, -1। 1 पे क्या होगा? -1, 0 पे -1, -1 पे। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन बना वह ग्राफ हुआ इसका। और यह ग्राफ मेरे को बताना भी नहीं था, क्योंकि यह ग्राफ के बारे में फंक्शन बात किए हैं। सबको ग्राफ बनाने आता है तभी लिमिट पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन फिर ग्राफ ही नहीं बनाता है। तो अब ये हो गया पहले का ग्राफ। अब हम क्यों बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में? दूसरे ग्राफ बात करेंगे अभी। हम पहले ग्राफ के बारे में क्यों बात कर रहे थे? इसको लिखना होगा, लिख लो, हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमको लिमिट के बारे में बात करना है। लिमिट क्या है? वहाँ 3 पे हमको लिमिट चेक करना है। पहला बात, 3 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या? 3 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या? अच्छा, अगर हमको चेक करना है 3 पे फंक्शन का लिमिट, तो क्या हम लोग, अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो क्या उस पॉइंट पर हम लोग उस फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं? है ना? मतलब ऐसा कोई बंधन तो नहीं है ना कि अगर वहाँ पे उस पॉइंट 3 पर अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आप लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है। चाहे फंक्शन डिफाइन हो किसी पॉइंट पर, चाहे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, लिमिट वहाँ पे चेक किया जा सकता है। हाँ, ये भी है कि हो सकता है कि लिमिट वहाँ पे हो, एग्जिस्ट करता हो, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो। जरा इस फंक्शन पर यह जो फंक्शन, इस फंक्शन का लिमिट चेक करते हैं। एट x इक्वल 3, चेक द लिमिट एट x इक्वल टू 3। तो किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट चेक करने के लिए क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट fx x टेंड्स टू 3 माइनस, ये लिखते हैं हम लोग। और राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या लिखना होता है हम लोग को? लिमिट fx x टेंड्स टू 3 प्लस, ये होता है ना? तो 3 माइनस पे ग्राफ से अगर बात करें, अभी तो आज ही क्लास में हम लोग ग्राफ से हट के बात करेंगे, फिर लिमिट की तरह निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की शुरुआत किए हैं, वार्म अप कर लेते हैं। ग्राफ से जरा देखो तो 3 माइनस पे और 3 प्लस पे चेक करना है। 3 माइनस का मतलब 3 माइनस h। 3 माइनस का मतलब क्या होता है? 3 माइनस का मतलब क्या समझते हो? 3 माइनस h, या कभी कभी 3 माइनस डेल्टा बोल सकते हैं। क्या है h यहाँ पे? h को क्या बोलते हो? इनफिनिटेसिमल, है ना? और इसका मतलब क्या होता है कि h जो है वह एक पॉजिटिव वैल्यू है, जस्ट क्लोज टू 0, बट h इज नॉट इक्वल टू 0। ये मतलब है h इज पॉजिटिव वैल्यू, जस्ट क्लोज टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल इन लिमिट्स। अब 3 माइनस का मतलब होता है, यह सिंबल है 3 माइनस h, मतलब 3 से जस्ट लिटिल, बहुत लिटिल कम, बहुत छोटा कम, वहाँ उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 3 माइनस से। और 3 में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मोर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 प्लस से शो करते हैं। तो 3 माइनस पे लिमिट का मतलब फंक्शन है का ये वैल्यू कितना है? तो 3 माइनस यहाँ होगा, देखो तो 3 यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे होगा लेफ्ट में, तो इसका वैल्यू आउटपुट क्या आ रहा है? -1। अरे -1, तो 3 माइनस पे इसका लिमिट कितना है? -1। और 3 प्लस पे लिमिट क्या है? 3 प्लस का मतलब ये 3 है, 3 से जस्ट राइट में जाइए, और वहाँ पे आउटपुट क्या होगा? 1, 1 है ना? तो 3 से प्लस गया तो 1। क्या देख रहे हैं? therefore we see left hand limit is not equal to right hand। और for existence of limit at the given point it must be LHS equal to RHS। left hand limit must be equal to right hand limit। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिमिट fx, ये वाला इरेज कर दे रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
therefore limit fx x tends to 3 minus is not equal to limit fx x tends to 3 plus, therefore limiting value of the function fx as x tends to 3 does not exist. ये बात हो गया ना? हाँ। इसको कॉपी कर लेना। अब हम लोग जरा इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। इस फंक्शन ग्राफ हम तो भी बताने से रहे क्योंकि हम पढ़ा रहे लिमिट, तो हम बस इसको बना देंगे। तुम चाहो फंक्शन पढ़ लिए हो, तुम चाहो तो ग्राफ बना के घर पे देख लेना बैठ के। ग्राफ कैसे बनाते हैं जी? इनपुट लेते हैं, आउटपुट मिल जाता है ना, एक्स अलग अलग वैल्यू के लिए, वो आप लोग का काम है, कर लीजिएगा। लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पे लिमिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ग्राफ तुम्हारा काम है बनाना। ये 4 हुआ। उतार दिए, कॉपी करो सब। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलो देखो यहाँ पे fx इक्वल टू 1/x-4 का ग्राफ बना दिए हैं। कौन कौन लोग ग्राफ समझ गए? यह ग्राफ पूजा लाइन पे होना, तुम खुशी, श्रुति, प्रियांशु, यहाँ यह ग्राफ है। याद करना रेसिप्रोकल फंक्शन ग्राफ 1/x का ग्राफ, ठीक है क्या? और उससे तुलना करना 1/x, यहाँ पे एक 1/x-4 है, ठीक है। फिर भी अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो घर पे, कैसे बनाते हो? x पुट करना अलग अलग। जैसे x4 नहीं पुट कर सकते, x4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड, इसलिए 4 पर कोई आउटपुट है ही नहीं। ध्यान देना, इस लिमिट, इसका लिमिट निकालेंगे हम लोग 4 पर इसका कोई वैल्यू आउटपुट है ही नहीं। 4 से आगे बढ़ोगे, सपोज दैट 5, x इक्वल टू 5 सपोज दैट, तो x इक्वल टू 5 पे कितना आएगा? 1। मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? अब उसको भी टैग बनाना पड़ेगा फिर मेरे को साथ। ये 1 हुआ? हेलो, ये 1 हुआ ना? तो x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 1/5-4 1/1। तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए फिर? देखो 1 की तरह 1 से पास समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, अब रुक जाना। x इक्वल टू तुम पुट करोगे 6, 6 से अच्छा है कुछ और बड़ा पुट करो, जैसे कि 8 पुट करो, 8 पुट करो। 1/5 है यहाँ पे। हम बोले रफली बनाने के बोलते हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं सिखाना है, ABCD। हम बोले कि रफली बनाना है फर्स्ट से। तो x इक्वल टू 4 पुट करता अपने मन में, तो क्या हो जाता? 1/4 अनडिफाइंड, छोड़ दो। 5 पुट करो, 5 पुट के तो क्या होगा? 1 हुआ। अब 8 पुट करो, 8 चल गया। 1/2 तो क्या होगा? 1 से 1/2 कहाँ और नीचे होगा? ये 1 है, 1/2 0.5 यहाँ होगा ना, और नीचे होगा ना। हेलो अभिषेक, समझ रहे हो क्या? ये 1 है बाबू, तो 1.5, ये 1 है तो 0.5 यही तो होगा ना। तो 5 पे तो 1 है, और 8 पे और राइट बढ़ने पे कहाँ पे जा रहा है? 1/2 है, यानी कि नीचे की तरफ हो रहा है। ऐसे जाते हुए ये इस प्रकार से ग्राफ को रफली तुम बना सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह चल रहा है कि 4 के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, ग्राफ जो है इसका नीचे की तरफ गिरेगा, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये डिक्रीज। 8 पे तो मिला 1/2, 16 यहाँ पे पुट करो, x इक्वल टू 20 पुट करो। 8 से बहुत आ गया 20, 20, तो 20 पे करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/20/4 1/16, 1/16 1/2 से ढेर कम है ना। यस सर। तो अभी हम पहले क्या पुट करवाए? 5 पुट करवाए। यस सर। क्या मिल गया? 1। 5 पुट किए x इक्वल टू, तो वैल्यू 1/x-4 का क्या आ गया? 1 आ गया। यस सर। x इक्वल टू 8 पुट किए, 1/8-4 इक्वल टू 1/2 मिला। x इक्वल टू 4 चाहते हैं मिला। सर यहाँ पे 1/4 ना, कहाँ पे? 1/2 पे जगह 1/2 8-4 8-4 4 हुआ ना। हाँ सॉरी, क्या मिला जी? तब हम गलती बोल रहे थे ना। हाँ, हम क्या बोल रहे थे? 1/2 बोल रहे थे ना हम वहाँ पे। हाँ। क्या मान चाहिए? 1/4 मान चाहिए। क्या मान चाहिए? 1/4, यानी कि 1/4 तो 1/2 से भी नीचे है ना। यस सर। अच्छा, अब 1/2 किसके लिए होगा बताओ? तो क्या पुट करें? 1/6। अगर x इक्वल टू 6, अच्छा था 6 पुट कर दे तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, कुछ गलती हुआ था बोलने में।
अगर 5 पुट करते हो तो मिलता है 1 मिलता है अनंत कुमार। Yes, sir. अमन 6 पुट करते हो तो क्या मिलता है 1/6 माइनस 4 कितना मिलता है 1/2। चलो x इक्वल टू 8 पुट करो 1/8 माइनस 4 1/4 हुआ ना। हाँ और बड़ा पुट करो x इक्वल टू 20 पुट करोगे क्या पुट करोगे जो मन आया पुट करो 20 माइनस 4 1/16 क्या देख रहे हो कम हो रहा 1/2 1/4 1/16 1 से घटते जा रहा है ना। इस प्रकार से तुम्हारा x जैसे जैसे बढ़ेगा fx या fx है fx वैसे वैसे घटेगा। डिक्रीज होगा घटेगा। तो x के इंक्रीजिंग के साथ fx डिक्रीज कर रहा है। जितना आगे x डिक्रीज करेगा fx उतना डिक्रीज करते चला जाएगा। लेकिन कभी भी चाहे तुम x 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लेते जाओगे कभी भी fx जीरो होगा क्या जीरो होगा ही नहीं। जानते हो ना कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट यानी fx जीरो होता है तो कभी जीरो होगा ही नहीं। चाहे 1/1 करोड़ 1/2 करोड़ जीरो होगा क्या। बस ये और आगे बढ़ते चल जाओगे इन्फिनाइट तक ऐसा लगेगा कि बस x एक्सिस को टच करने ही वाला है बट कभी भी टच नहीं करेगा। मैथमेटिकली समझ रहे हो ना। हाँ। क्यों टच नहीं करेगा x चाहे तुम जितना भी बड़ा ले लो fx उतना ही छोटा होते चला जाएगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। x जब भी पॉजिटिव लोगे हमेशा आउटपुट कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इस प्रकार से राइट में इसी प्रकार से अगर तुम 5 से 4 के बीच में जाओगे तो मालूम चलेगा ये आसमान की तरफ है ना। जैसे कि तुम 4.9 पुट करो 4.5 पुट करो 4.7 4.1 ये मालूम चलेगा आउटपुट ऊपर की तरफ वो तुम घर पे बैठ के कर सकते हो। सेम तुम 4 से लेफ्ट में 3.9 ऐसे लेते जाओगे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। कभी भी यह लाइन जो है डॉटेड लाइन जो कि इमेजरी लाइन है वहाँ कोई लाइन है नहीं। हाँ बोलते हैं हाँ तो इसमें अगर यहाँ पे जाओगे तो ये कभी भी जाएगा इसको टच करेगा क्या 4 को कभी क्रॉस है नहीं करेगा और इधर से कभी भी यह x इसको टच नहीं करेगा। ये ग्राफ बना रहे थे हम और ये ग्राफ पे इतना जो मेहनत कर दिए ये भी नहीं करना था मेरे को। तो सब इतना बोलना था कि बाबू इसका ग्राफ ऐसा होता है बस इतना ही बोलना था मेरे को। तब लिमिट पढ़ा रहे हैं नहीं तो फिर फंक्शन में बात कर रहे हैं और फंक्शन से ज़्यादा ग्राफ पे बात कर रहे हैं केवल फंक्शन पे। ये हो गया। अब बात है कि लिमिट चेक करना है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं लिमिट। तो मेरे को मेरा सिलेबस अभी लिमिट पे है। लिमिट निकालिए इसका 4 पर ऐड 4 लिमिट निकालो इसका 4 पर 4 पर लिमिट निकालिए इसका। लिमिट पे बात करना था तो 4 पे लिमिट क्या होगा लिमिट fx x टेंस टू 4 माइनस और एक होगा लिमिट fx x टेंस टू 4 प्लस। पहले वाले फंक्शन की तरह यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 3 पे डिफाइन नहीं था यहाँ पे भी 4 पे डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे डिफाइन हो या ना हो मेरे को लिमिट से लिमिट के एक्सटेंसिव पे कोई मतलब नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब उस दिए गए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया भाई लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 4 से जस्ट पहले कहाँ जा रहा है आउटपुट इनफिनाइट कभी भी टच करेगा क्या यह लाइन कभी क्रॉस करेगा क्या 4 से जस्ट लेफ्ट वाला लाइन कभी भी इसको टच करेगा क्या नहीं करेगा। और ये है फिगर पे नहीं बना सकते ये तुम समझ सकते हो कि S4 से जस्ट क्लोज लाइन कभी भी इस लाइन को टच क्योंकि यह लाइन तो बस क्लोज होता चल जाएगा इस लाइन से लेकिन कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि 4 से ठीक पहले वाला पॉइंट भी जो ऐसे आउटपुट जाएगा वो इस लाइन को इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी अनडिफाइंड यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे इन्फिनिटी है ना। 4 से जस्ट राइट पे क्या हो जाएगा ये आसमान की तरफ चले जाओ कभी भी टच नहीं करेगा। ध्यान रखें यहाँ पे ये नीचे में जा रहा है नीचे में माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे क्या बोलना चाहिए माइनस और यहाँ पे क्या बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं किया यस सर। माइंड इट लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। लिसन मी केयरफुली बताइए यहाँ पे तो तुम देख ही रहे हो कि माइनस और प्लस तो रुकना ध्यान से सुनना तो कहोगे क्या हेलो बच्चे कि लिमिट fx x टेंस टू 4 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर होगा और लिमिट नाउ दैट सही हो गया x टेंस टू 4 माइनस 4 प्लस डज नॉट exist therefore
लिमिट एफ एक्स नीचे मारा क्या वीडियो में, हाँ पूरा x टेंड्स टू 4 फाइनली डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। यहाँ पे हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि एक कभी ग्राफ दिखा रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे इसलिए लिखे बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव, तो बोलते नॉट इक्वल टू। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तब क्या, तब भी एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। लिखवाए थे रूल, पढ़े थे ना कॉपी, नहीं पढ़ के आए होंगे। लास्ट क्लास में लिखे थे कि एग्जिस्ट करना चाहिए एंड फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। तो एक और ग्राफ दिखाया था बना के, लगे हाथ में, मेरे पास समय अब नहीं है क्योंकि हमको आगे बात करना है। 8:45 हो गया। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देख लो काम चल जाएगा। वन फंक्शन बात किए, सेकंड फंक्शन बात किए और थर्ड फंक्शन में बात करें। अगर कोई ऐसा फिगर है, अगर कोई ऐसा ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए 4 है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, देख रहे हो ना, कुछ ऐसा है, देखना। फंक्शन की बात, फंक्शन अपनी बात करेंगे, सिर्फ बता दें ग्राफ। ये x है, ये x डैश है, ये x है, ये x डैश है और ये हमारी पार्टी हो रही है, ये ओरिजिन। यहाँ देखोगे ये हमारी ग्राफ हो रही है और उसका पूरा फोकस, उस त्रियांशु का पूरा फोकस पारी पे है। अगर यहाँ पे ध्यान दो, वो एक पैसा वो निकल जाता है, बीच में बोल दिए, काम खत्म हो गया। अब तुम्हारा पूरा ध्यान पार्टी पड़ेगी, पार्टी लेगा। आज 100 रुपये दिए हैं, आज पार्टी लेगा तो अच्छा सा दोस्तों। क्या देखोगे इस पॉइंट को, देखो लिसन हियर। अब बताओ अगर 4 है ये, सपोज दैट, और ये जो बता रहा है, ये जो ऐसे गया ग्राफ, तो अंडरस्टूड है या इनफिनाइट तक, आसमान तक जाएगा ऐसे ही, और कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ना तो राइट से करेगा टच, ना तो अगर 4 पे लिमिट चेक करें इसका, तो देखो तो यहाँ पे, यहाँ देखना लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, और यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर पे, हाँ और लिमिट थोड़ा बड़ा ही दिखती है, नहीं दिख रहा है, ठीक है क्या, थोड़ा बड़ा दिखती ठीक है। यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये ऐसे घेर दिए, यहाँ देखोगे आप लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, क्या है बताओ तो, प्लस इन्फिनिटी है कि नहीं है। 4 के माइनस में जाओ तो आसमान की तरफ तुम चले जाओगे, पर कभी टच नहीं करेगा। 4 से राइट में जाओ, 4 के राइट में बोलते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, जाओगे तब देखो तो 4, ये 4 है और ये 4 का राइट है, तो आसमान की तरफ जाओगे कभी टच करेगा क्या, नहीं। तो 4 प्लस में भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो क्या बोल दोगे कि अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी और राइट हैंड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो तुम ये नहीं बोल दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एंड देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, नहीं बोलोगे। क्यों कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए था, फाइनाइट होना चाहिए था, एंड यू नो infinity is not a finite value, लिखोगे therefore limit does not, left hand limit and right hand limit have no finite value, left hand limit and right hand limit have no finite value, therefore limit does not exist at the point x equal to 4 in this function number 3, function number 3। आज के एग्जाम्पल नंबर 3, वेट समझिए क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट जगह कम है तो साफ साफ तो लिखेंगे, हम जो बोले हैं वही उतार लेना कि यहाँ पे कि सिंस एट 4 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हैव नो फाइनाइट वैल्यू एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4, ये लिखोगे। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। चलिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ से एक्चुअली लिमिट का क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन ये तो लिमिट 11th के लिए है ना। 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। 12th के बच्चों के लिए ये जो पहला क्वेश्चन बताएंगे ये बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। क्यों देखना होगा ध्यान से भाई, ऐसा क्या खास बात है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑन लिमिट आएगा। ये जो लिमिट पढ़ा रहे हैं अभी हम, यह 12th के बैच में नहीं है लिमिट, यह सिर्फ कहाँ पे है, 11th में है। तुम लोग तो कोरोना काल के बैच हो, इसलिए तुम लोग का लिमिट छूट गया था और इसलिए लिमिट हम 12th में तुम लोग कर दे रहे हैं। लेकिन लिमिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12th में बिना लिमिट के कैसे पढ़ाएंगे। अभी जो पहला क्वेश्चन हम समझाएंगे यह जो सीख लेगा, बाकी पूरा लिमिट तक कम भी सीखेगा अगर, तो वो फिर 12th का कंटिन्यूटी और लिमिट्स बना लेगा। 12th में लिमिट पर एक ही चैप्टर है, 12th में लिमिट में मात्र एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, कंटिन्यूटी और लिमिट्स, है ना। तो कंटिन्यूटी और लिमिट्स जो चैप्टर है वो इससे बनेगा। बाकी आगे का जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 - cos x बटा x पूछते हैं ना कभी, तो ऐसा क्वेश्चन जो है उसके लिए आगे के एक्सरसाइज से बात करेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो आज की क्लास में करेंगे, अभी आधे घंटे करेंगे हम, इसमें बेसिक
कंटिन्यूटी और लिमिट सीख जाओगे तुम। मैंने कंटिन्यूटी और लिमिट सीख जाओगे बोलना सही नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। यानी कि जब कंटिन्यूटी और लिमिट में जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बना लोगे पूरा टॉपिक। सीखना इसको कैसे करते हैं, क्या सीखना, जो लोग लाइन पे हो, जूम पे हो, देखो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो देखना ध्यान से, और जो क्लास में बने हुए हैं बने रहे हमारे साथ जिंदगी के साथ भी और उसके बाद भी। लिमिट एफेक्ट्स कैसे लिमिट निकालें देखना। लिमिट एफेक्ट्स x टेंड्स टू 4 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए है, कोई छछेरा है बजा रहा है पेन, टिप टिप कर रहा है, आधा दिमाग में वही चल जाता है। लिमिट एफेक्ट्स x टेंड्स टू 4 प्लस, याद करना है, ये लिखने का तरीका याद करना है, मैथ नहीं याद करना है, तरीका एग्जाम में आएगा। कंटिन्यूटी और लिमिट्स ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है ना। लिमिट एफेक्ट्स x टेंड्स टू 4 माइनस, लिमिट एफेक्ट्स x टेंड्स टू 4 प्लस। देखना एक बार, लिमिट एफ, ये और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह खा जाएगा, तो ये नीचे वाले को और नीचे कर देते हैं, ऊपर वाले को और ऊपर नहीं करेंगे, छोड़ दो। वैसे बाइबल में लिखा हुआ है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा। बाइबल आ गया बाइबल ऑर्डर में है, आ रहा है सर, हम ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट टाइम। लिमिट एफेक्ट और भी आएगा, फिर पुरान तो आ गया है, नया पुरान मंगाएंगे, और अभी गीता होता तो बहुत तरह मंगाना है मेरे। लिमिट एफेक्ट्स हर बच्चे, अभी 18 पुरान बाकी है, 2 ही पुरान मेरे पास है। लिमिट एफेक्ट्स x टेंड्स टू 4 माइनस में क्या बोलेंगे हम, लिमिट एफेक्ट्स देखना यहाँ पे, सीखना यहाँ पे, पुरान है, देखो h टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे f, 4 माइनस है ना, 4 माइनस h, बस ये यही याद करने बोले हम। यहाँ पे लिखोगे लिमिट f, x हो गया, 4 प्लस है ना, 4 प्लस को क्या लिखोगे, 4 प्लस h क्या है, h इनफिनिटी 1 टेंडेंसी 0। बोलो ये लिखने आ गया, ये लिखने आना चाहिए। लिमिट एफेक्ट x टेंड्स टू 4 माइनस, लिमिट एफेक्ट x टेंड्स टू 4 प्लस, लिमिट f x के प्लेस पे क्या, 4 माइनस h की टेंडेंसी 0, लिमिट f x के प्लेस पे 4 प्लस h की टेंडेंसी, ये लिखने आना चाहिए। इसके बाद तो मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन करना तुमको आ ही जाएगा। अब देखोगे ये हो गया, ये दोनों एक साथ लिखे हैं कि याद रखना ऐसे। अब देखना क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x, 4 माइनस h का मतलब क्या होता है, x की जगह 4 माइनस h, 4 माइनस h का मतलब होता है कि 4 से कम, 4 से कम, और x के प्लेस पे क्या, 4 माइनस h। देखना है इसको क्या करेंगे, जब 4 की इक्वल है, सॉरी जब 4x 4 के इक्वल है तब क्या वैल्यू 0, और जब x 4 के इक्वल नहीं है तब क्या है, ये है ना, ये है ना। इसका मतलब कि 4 माइनस h 4 के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना, हेलो, 4 माइनस h 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं सर, सिंपल नहीं होता है, 4 से कुछ कम हो गया ना, तो 4 से कुछ कम 4 के इक्वल, सेम हियर 4 प्लस h 4 के इक्वल होता है क्या, कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन 4 पे 0 था, बट नॉट 4 का मतलब 4 से कम और 4 से ज़्यादा, नॉट 4 का मतलब 4 से कम या 4 से ज़्यादा, यानी 4 से कम में भी fx यही होगा, हेलो ध्यान देना, 4 से कम में भी fx यही होगा, और 4 से ज़्यादा में भी fx यही होगा, ठीक है ना। यह बात समझिए क्या सब लोग, तो यानी कि हम 4 माइनस h के जगह पे fx के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, fx ऐसा x जो 4 से कम है उसके लिए हम fx बराबर ये यूज करेंगे, है ना, समझ रहे हो क्या, ये यूज करेंगे, ये है x माइनस 4, क्या ये x की जगह पे क्या हमारा 4 माइनस h माइनस 4 कहाँ पे गया, गलती लिख दी, फिर से करेंगे, फिर से कर देंगे, 4 माइनस h है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ से उठा कर रखें कहाँ पे, x माइनस 4 पे, x क्या है बताइए, फिर से देखना, x क्या है 4 माइनस 4 माइनस h, और यहाँ पे x के बदले में क्या कर दिए, और बगल में क्या है माइनस 4 डिवाइड बाई, नीचे में क्या है x माइनस 4, x का मतलब माइनस क्या 4, समझ गया ना। यहाँ पे थोड़ा गलती लिख देते, दिमाग में और चला गया था, यहाँ पे दिख गया था मेरे को, ये ध्यान देना, पहला क्वेश्चन बताया थे मेरे को, वो भी नहीं करना चाहिए था, कंफ्यूज तो नहीं हुए तुम लोग, फिर से बोल दे, समझ गया ना। अभी ये करेंगे सेकंड तो और समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, देखना यहाँ पे वो लिख दिए छोटा होता है, यहाँ देखोगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h का मतलब होता है 4 से थोड़ा ज़्यादा,
4 प्लस एच का मतलब होता है, तो 4 से थोड़ा ज्यादा में ये वाला यूज करें कि ये वाला यूज करें, ऊपर वाला नॉट 4 में मतलब हो गया 4 प्लस एच, 4 प्लस एच का मतलब नॉट इक्वल टू 4, तो ये वाला के लिए फंक्शन क्या है आउटपुट, ये लिखेंगे। लिखते वक्त ध्यान देंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे ये मेरा x है, ये ध्यान देना है। तो अब की ऊपर में क्या है, मॉड्यूलस x माइनस 4, x के प्लेस पे 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4, x के प्लेस पे क्या 4 प्लस एच माइनस 4, समझ गए क्या? 4 कैंसिल हुआ यहाँ पे, यहाँ भी हुआ क्या? अब इज इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 मॉड्यूलस माइनस h डिवाइड बाई यहाँ पर क्या 4 कट गया ना, क्या बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 मॉड्यूलस ऑफ माइनस h प्लस h बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। अब क्या होता है कि जहाँ जहाँ h इसमें है वहाँ h के बदले में 0 से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ इसमें क्या है h होगा, अगर फंक्शन जो बचा उसमें जहाँ जहाँ h बचता, नहीं बचा हुआ इसमें, अगर बचा होता समथिंग h प्लस 3 आया होता, सपोज दैट कि माइनस 1 के बजाय क्या होता h प्लस 3, तो h के बदले में 0 पुट कर देना होता है। अगर इसके बदले में ऐसा आया होता लिमिट h टेंस टू 0, कोई फंक्शन है मान लीजिए कि h प्लस 3, तो क्या करोगे सिर्फ 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, h की टेंडेंसी 0 पुट कर देने से, h का टेंडेंसी 0 है तो h के बदले में क्या पुट करेंगे 0, क्यों पुट करेंगे? याद करो तो ये फंक्शन कुछ याद था क्या? यस सर। याद है, ऐसा पढ़ा था फंक्शन, मतलब कि इसी में लिमिट में बताया था क्या, fx इक्वल टू 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0, fx इक्वल टू 1 व्हेन x लेस देन 0, यह बताया था ना। fx इक्वल टू 2 कब, जब x ग्रेटर देन 0, और 1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, था ना ऐसा? यहाँ पे 0 है, ये क्या हो गया 0 माइनस, और यहाँ पे 0 थे, क्या हो 0 राइट में 0 प्लस, लेफ्ट में 0 माइनस। तो क्या होता है जब h की टेंडेंसी 0 तो यहाँ आउटपुट क्या था, राइट हैंड में आउटपुट क्या था 2 था ना, राइट हैंड लिमिट क्या था यहाँ पे 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट 1, यानी कि जब h की टेंडेंसी 0 हो तो जो बगल जो है नंबर वही क्या होता है उसका आउटपुट होता है। तो अगर कहीं पे h प्लस 3 है तो h की टेंडेंसी 0, तो क्या करोगे h के प्लेस पे 0 पुट कर दोगे, तो 0 प्लस 3 हम लोग करेंगे फॉलो एक्सरसाइज में। हम ये आयत सवाल का आखिरी एक्सरसाइज है जो बता रहे हैं, आयत सवाल का आखिरी एक्सरसाइज है। आयत सवाल जो बुक है वह एनसीईआरटी को फॉलो करता है, आरडी शर्मा का यह पहला एक्सरसाइज है लिमिट में, समझे क्या? आरडी शर्मा का पहला एक्सरसाइज है, आयत सवाल का आखिरी एक्सरसाइज है। बोलो मुस्कुराए, उसका आखिरी है, इसका फर्स्ट है इसी का। अच्छा तुम ये सोच लिए कि जहाँ पे वो सोचना आयत सवाल सोचना खत्म करता है वहाँ पे आरडी शर्मा सोचना शुरू करता है, ये सोचिए क्या इसलिए मुस्कुराती है? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात से हाँ डायलॉग है ये, जहाँ पे तुम सोचना बंद करते हो वहाँ पे सोचना शुरू करता है। कबीर बेदी बोला था, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, हीरो था उसमें शायद मेरे बच्चा नहीं याद नहीं आ रहा है। तो अब देखा यहाँ पे हेलो वो ये बता रहे थे हम कि एक्चुअली बस आर्यस अग्रवाल में पिछले 2 या 3 साल से ही ये टॉपिक दिया भी है। अगर ये बात है होता तो ये टॉपिक था ही नहीं, 2 ही एक्सरसाइज था आर्यस अग्रवाल के लिमिट में, 2 ही एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज और सेकंड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक था मेरे लिए, या और फर्स्ट में सब मिला जुला था, सेकंड में शायद एक्सपोनेंशियल भी है, बहुत सा चीज़ है मिला हुआ। 2 एक्सरसाइज में आर्यस अग्रवाल खत्म कर रहा था लिमिट को। पूरा आर्यस अग्रवाल पूरा एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक है, मतलब अगर आपको कम क्वेश्चन करना है तो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का तो वही है ना, और उसमें चूंकि क्वेश्चन कम है इसलिए लोग आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम होता है, एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर्यस अग्रवाल बनाते हैं। आर्यस अग्रवाल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा तो है ही, लेकिन पहला या पिछले से उसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं था ये कि वो आखिरी क्यों है। आखिरी इसलिए है कि अलग से ऐड किया है, पहले था ही नहीं वो, आखिरी में इसलिए है कि पहले 2-3 साल पहले के आर्यस अग्रवाल में ये टॉपिक था ही नहीं, ऐड किया है तो पीछे में ऐड कर दिया है। लेकिन कंटिन्यूटी का ये सीख जाओगे तो कंटिन्यूटी बन गया, तुम्हारा बन जाएगा कंटिन्यूटी। फिर अब देखिए यहाँ -1, तो h की टेंडेंसी 0 पुट करो तो क्या आएगा, h है ही नहीं कहीं, h कोई इफेक्ट करेगा नहीं, -1 हो गया पहले, बात समझ आ रहा है क्या? -1
और ये वाला करो, क्या बचा रही है, लिमिट h टेंस 0, ये कट गया ना, हाँ ऊपर में mod h by h इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 h by h कट गया ना 1 से, लिमिट h टेंस 0 1 इक्वल टू 1। क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट fx x tends to 4 minus is not equal to limit fx x tends to 4 plus। बोला था सिर्फ कि इवेलुएट करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 +1 इवेलुएट कर दिए। ये तो चूंकि हम पढ़ा रहे हैं लिमिट फंक्शन टॉपिक, इसलिए हम बोल दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर पूछा होता कि फाइंड वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट द पॉइंट x इक्वल टू 4, तब बोलते कि लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 4 डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में बोलने का जरूरत ये भी नहीं था, सिर्फ काम हो गया, -1 और +1 आ गया। समझ गए क्या बात को? अगर पूछा होता कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एज x टेंड्स टू 4 डज नॉट एग्जिस्ट। कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से रखो, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके सब कॉपी कर लिए होगे। लेकिन एक बात ये आया सामने, यहाँ पे जो हम समझा रहे थे, एक स्टूडेंट बोला कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आया क्यों एच के बदले में जीरो पुट करते। जब हम इसी क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी जो क्वेश्चन दिए कौन सा क्वेश्चन था, यही था। ये क्वेश्चन जो दिए तभी हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, नीचे में राइट हैंड लिमिट निकाले, जो कि इरेज कर चुके हैं, और बोले वीडियो पॉज करके लिखो। तभी बच्चा बोला सर ये वाला समझ नहीं पाए हैं कि कैसे जीरो पुट कर देते हैं। तो इसको जरा हम समझाना चाहेंगे, लेकिन जो बच्चे समझ गए थे ये वाला बात, उनके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं। देखो क्वेश्चन 2, ये 1 हो गया, और ये क्वेश्चन 2, fx इक्वल टू 2x + 3 x लेस देन इक्वल 0 और 3 × x + 1 x ग्रेटर देन 0। इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट fx x टेंड्स टू 0 लिखे हैं, और क्वेश्चन 2 लिमिट fx x टेंड्स टू 1, यानी कि फंक्शन fx का 0 पे और 1 पर लिमिट निकालना है। कैसे निकालना है? ठीक जैसा क्वेश्चन 1 बना है वैसे ही निकालना है। तो जो बच्चे ये वाला मैथड समझ गया कि h की टेंडेंसी 0 है तो क्यों 0 पुट कर देते हैं, वो लोग ये करेंगे क्वेश्चन। और जो लोग नहीं समझ पाए हैं, बने रहे मेरे साथ, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये समझाने के बाद हम फिर इस क्वेश्चन को कर देंगे बोर्ड पर। देखोगे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल था ये वाला, समझाने के लिए किए थे। एक एग्जांपल बदल देते हैं, fx = x + 2। अगर बोले इसका ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? fx = x + 2 एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, और ग्राफ बनाना इसका आसान है। कैसे बनाते हैं ग्राफ? सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस उतार लो, बना लो। फिर क्या करोगे? यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। x ग्राफ बनाते हैं, x के अलग अलग इनपुट के लिए fx आउटपुट आता है। देख के ही समझ आ गया यह लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्योंकि x की पावर 1 है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ऑब्लिक या जैसा भी यहाँ पे अभी, लेकिन हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। x + 2 x = 0, अपने मन से x 0 पुट करो, fx कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देख लेना ध्यान से, अगर ये समझना है कि h को क्यों पुट करते हैं 0, ये समझना है। देखोगे x = 0 तो fx = 2, यानी कि 2 आ गया, ये पॉइंट मिला। और x = अगर 1 पुट करोगे, 1 तो x 1 पुट करोगे तो fx कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। या x 2 पुट करोगे तो 2 + 2 4। ये 4 मिल गया। This point is 2, 4. This point is 1, 3, and this point is 0, 2. और अगर तुम x = -1 पुट करो, -1 तो x = पुट करो -1 तो fx = 2 - 1, यानी कि 1। यहाँ x = पुट करो -2 पुट करोगे, x = तो fx हो जाएगा -2 + 2 0, यानी यहाँ से काफ़ी है पॉइंट्स। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। यह तिरछा भी है कहीं पे, स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ बना।
अभी जब ग्राफ बना तो देखना इसको ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसका लिमिट चेक करें 2 पर, तो देखो ग्राफ से हम लोग लिमिट बनाते आए हैं, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, वो कितना होगा? 2 माइनस का मतलब होता है, जो पॉइंट है थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देना है क्योंकि हमको लिखने का जगह मिलेगा। अगर हम 2 पे चेक करें लिमिट, तो 2 पे लिमिट चेक करने का मतलब होता है बच्चों क्या, कि 2 पे माइनस, यानी कि 2 से लेफ्ट, 2 से लेफ्ट यहाँ पे चलिए थोड़ा कम, तो आउटपुट देखिए यहाँ पे, ये आपका ये जो है 3 है, ये 3 है और ये पॉइंट क्या है 4 है। तो 2 पर आउटपुट 4 हो रहा है और 2 माइनस पे आउटपुट देखोगे 4 से थोड़ा नीचे होगा और 2 प्लस पे आउटपुट 4 से थोड़ा ऊपर होगा, 2 प्लस पे आउटपुट 4 से थोड़ा ऊपर होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका 2 माइनस एच और ये पॉइंट जो 2 के राइट में है वो है 2 प्लस एच। इफ एच की टेंडेंसी 0 हो, इफ एच की टेंडेंसी 0 हो तो 2 माइनस एच की टेंडेंसी 2 पर होगी और 2 प्लस एच की टेंडेंसी भी 2 पर होगी। जैसे जैसे 2 माइनस एच जो ये पॉइंट है, अगर ये 2 की तरफ बढ़ेगा, एच की टेंडेंसी 0 होगी तो 2 माइनस एच धीरे धीरे राइट की तरफ बढ़ेगा 2 की तरफ। वैसे वैसे ये पॉइंट जो नीचे में था 4 का, वो धीरे धीरे 4 को अप्रोच करेगा, अप्रोचिंग टू 4 को अप्रोच करेगा, पॉइंट धीरे धीरे 4 को अप्रोच करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा। और जैसे एच की टेंडेंसी 0 होगी, 2 प्लस एच का टेंडेंसी 2 पर होगा और एट द सेम टाइम ऊपर जो है 4 के ऊपर में जो वैल्यू आया है आउटपुट, यह आउटपुट 2 प्लस एच जैसे जैसे 2 की तरफ जाएगा, अपने लेफ्ट जाएगा, वैसे वैसे यह पॉइंट नीचे की तरफ 4 की तरफ आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस एच लेफ्ट से जा रहा है 4 को और 2 प्लस एच का आउटपुट इमेज राइट से आ रहा है 4 को, माने कॉमन पॉइंट को टेंस कर रहा है, 4 को टेंस कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग जो अभी 3 क्लास पढ़ चुके हैं तो ये समझ गए हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू, चूंकि अप्रोच कर रहा है 4 को तो ये 4 होगा, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस भी, क्योंकि 4 को लेफ्ट हैंड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, नीचे वाले को L1 ऊपर को L2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कॉमन पॉइंट 4 को टेंस कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 4 हो गया और देयरफॉर बोलते हैं कि देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स टेंड्स टू 2 इक्वल टू 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। ये तो फंक्शन समझते हो तुम लोग, लेकिन अब चूंकि बच्चा पूछा था h को 0 क्यों पुट करें, बच्चा पूछा h को 0 क्यों पुट करें, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को इरेज करके हम इसको इसका लिमिट निकालते हैं, फिर से देखना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिया ना तुम लोग, जो लोग यूट्यूब पे देख के बना रहे हैं क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम इसको बना देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन जगह चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो हम इसका लिमिट फिर से निकालेंगे। ऊपर पे था, ऊपर जाके नहीं तो बताएंगे, तो यहाँ देखोगे फिर से निकालेंगे, लिमिट निकालना है इफेक्ट का, ऊपर में ही करते हैं इसका, ऊपर में अपने ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अभी, निकालेंगे लिमिट, देखो ऊपर में इसी का ये जो बनाया अभी हम पूरा, ये जो मैटर समझाए उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो समझाए अभी लिमिट, इसी का फिर से लिमिट निकालेंगे, ये ग्राफिकली बता दिए। अब हम लोग यहाँ देखो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और थोड़ा ऊपर लिखें, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और लिमिट एफ बन गया एक्स टेंड्स टू 2 प्लस इक्वल टू लिमिट एफ 2 माइनस एच टेंड्स 0। ऊपर देखो चेक अभिजीत, यस सर, देखो तो ये वीडियो में आ रहा है क्लियर, हाँ देखो थोड़ा आ रहा ठीक से, हाँ लिमिट एफ विजिबल है ना, लिमिट एफ 2 माइनस एच की टेंडेंसी 0 और यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एफ 2 प्लस एच की टेंडेंसी 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स 0, f 2 माइनस h का मतलब हो गया 2 से कम और fx क्या था x प्लस 2, तो लिमिट fx का मतलब 2 h, x का मतलब x प्लस 2, यहाँ पे fx इक्वल x प्लस 2, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 माइनस h है, 2 माइनस h प्लस 2, लिमिट f 2 प्लस h fx इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पे fx इक्वल टू x, ये x है पर 2 प्लस h प्लस 2, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0
2 + 2 4 - h और यहाँ हो गया लिमिट h = 0 4 + h। आनंद समझ गए थे तुम लोग? अमन ये बात यस सर। सब लोग समझ गए थे ना? तुम प्रियांशु नहीं समझे? सुने भी नहीं? फिर वेरी गुड। लिमिट h → 0 4 - h। तो अब बताओ कि तुम यहाँ पे देख तो लिए ही हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 4। यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अभी हम प्रैक्टिकली निकाल रहे थे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना रहा यहाँ पे? लिमिट h की टेंडेंसी 0 4 - h। 4 कैसे पाओगे? जब h की टेंडेंसी 0 है, अगर h के बदले में 0 पुट कर दो तो 4 पाओगे ना? Yes, sir. 4 - 0 = 4। डायरेक्टली अप्लाई करते हैं h की टेंडेंसी 0, जहाँ पे h है वहाँ क्या पुट कर दें? 0। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लिमिट चैप्टर में पूरे लिमिट का हर एक क्वेश्चन में 0 ऐसे पुट नहीं कर देंगे। अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। हम सिखाएंगे आगे, वो आगे की बात है ना, जब टाइम आएगा तो सिखाएंगे। अभी सिर्फ क्या बोले? डायरेक्टली h = 4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 आ गया फिगर में हमारा। फिर यहाँ पे भी h की टेंडेंसी 0, जब h अप्रोच करेगा 0 को, इसका मतलब कि अब लिमिट तो 4 है ही, ये 4 लिमिट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी 4 है ही, तो राइट हैंड लिमिट 4 कैसे मिलेगा? जब h की टेंडेंसी 0, यानी h के बदले में क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। 4 + 0 = 4। उम्मीद है कि आप समझ गए कि क्यों h को 0 पुट कर देते हैं। समझ गए क्या? समझ गए ना? तो ये वाला फिर तुम लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। इसके बाद हम जो क्वेश्चन अभी 2 दिए हैं उसको हम बना के दिखाएंगे, और जो तुम बनाए हो उसे मैच कर देना। जो तुम बनाए हो उसे मैच करना, हम बना के दिखाएंगे। वीडियो को पॉज कर लो। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए हो। जरा ध्यान देना, अपना अपना मैच कर लो। जितने बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हो, जितने बच्चे और बच्चियां, जरा कॉपी पे मैच कर लो। जो हम बना रहे हैं और जो तुम बनाए हो क्या सेम है क्या? लिखावट सेम होना चाहिए। 12th बोर्ड में आया एग्जाम में ये, जो लोग 11th में ठीक से नहीं पढ़ेंगे इसको, 12th में फिर तकलीफ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सोल्यूशन देखोगे। क्या निकाला? 2 का 1 क्या निकाला बोलो? लिमिट f(x) टेंड्स टू कहाँ पे चेक करना है? 0 पे। ऊपर में कुछ लिखवाया था ना यहाँ पे? क्या लिखवाया था ऊपर बताओ? इवैल्यूएट। देखो नहीं, एग्जैक्ट यही था। हाँ सिर्फ 9 यही था और तो कुछ बोले होंगे ना कि क्या इवैल्यूएट फाइन। अच्छा यहाँ लिखे हैं फाइन, यहाँ पे तो लिखे हैं फाइन, यहाँ पे फाइन। चलो लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 में फाइन करने के लिए क्या करोगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना? हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? लिमिट f(x), ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। 2 क्वेश्चन कर देंगे, खत्म हो जाएगा बात। अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन देंगे हम। लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 माइनस, देखना तो लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 प्लस, देख लिए क्या इतना बात? फिर देखना, सीखना तुम लोग। लिमिट f 0 माइनस है ना, अगर 2 माइनस होगा आगे, 1 माइनस होगा आगे, 0 माइनस है तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, और यहाँ पे h की टेंडेंसी। फिर यहाँ देखना लिमिट, देखना हिलना मत, हिल रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पे लिखे हैं f(x) में x को हटा के लिखेंगे 0 + h। ध्यान देना, सीख लो, जाके 12th वाला बनाना आज ही घर पे बन जाएगा कुछ क्वेश्चन। बोलो कि 12th तक कंटिन्यू पढ़ाई नहीं पड़ेगा, कैसे? एक बार जान के बनेगा। देखो पहले बोल देगा लिमिट f(x) हाँ x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंड्स टू a प्लस इक्वल टू f अगर हो तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a। कोई फंक्शन है a पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि a माइनस h पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी कि a प्लस, और f डिफाइन होना चाहिए। और अगर डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो, f भी डिफाइन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ क्या हो? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ क्या करता हो? इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, और आपस में क्या हो? इक्वल हो, और वह दोनों इक्वल किसके हो? f के हो, तो बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर 12th का कोई कंटिन्यूटी चैप्टर बनाएगा तो क्या करेगा? ऐसा लिमिट दे दिया, पूछेगा, पता करेगा बताइए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या करेगा वो? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा जो निकाल रहे अभी, राइट हैंड लिमिट निकालेगा जो निकाल रहे अभी, और लास्ट में क्या निकाल देगा? f, और तीनों इक्वल हो गया तो बोल देगा थ्योरेटिकली कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a। बट हम लोग 12th का भी करेंगे, अभी तो 11th वाला काम कर रहे हैं। तो 11th में जो बच्चे हैं वो यही देखेंगे, सिर्फ 11th के बच्चों के लिए ये बातें नहीं थी, वो 12th में सीखेंगे, है ना? समझ रहे हो क्या? इस पे हम 2 दिन भाषण देंगे। लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, ये कर लिए हम लोग, ये कर लिए, इज इक्वल टू, यहाँ छूट गया, h टेंड्स टू 0 छूट गया,
ये सीख लिए। हाँ। अब देखो कैसे आराम से बनाएंगे। लिमिट h की टेंडेंसी 0 f 0 माइनस h। हेलो 0 माइनस h का मतलब 0 से कम। ध्यान दो, फिर नहीं बताएंगे। 0 माइनस h का मतलब 0 से कम। तो 0 से कम x लेस देन 0 का मतलब 0 से कम। 0 से कम पे f का आउटपुट क्या है? 2x plus 3. ओके 2x प्लस 3 क्या है? 2x plus 3. 2x प्लस 3 2x x का मतलब क्या? 0 minus h. 0 माइनस h प्लस 3। बस समझे क्या चीज को? Yes sir. एक बार और देखना। लिमिट नीचे बोलना मत प्लीज। लिमिट प्लीज नहीं, आदेश बोलना मत। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अच्छे आदमी है तो प्लीज निकल गया मुंह से। 0 प्लस h f x क्या है? इस बार x क्या है? 0 से ज्यादा। हाँ. 0 से ज्यादा मतलब x ग्रेटर देन 0 पे fx का आउटपुट ये है ना। Yes sir. तो ये होगा 3x x के प्लेस पे 0 plus h. 3 गलती हो रहा है यहाँ पे ऐसे 3 बाहर में है x प्लस 1 x के बदले में 0 प्लस h प्लस 1। अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में ये 0 लिखना भी छोड़ दोगे। अभी स्टार्टिंग है, बाद में क्या करोगे? 0 लिखना छोड़ दोगे जब सीख जाओगे। तो अभी स्टार्टिंग है तो हम ऐसी जंप नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो यहाँ देखोगे पूजा लाइन में हो ना तुम, जो मैं बस खत्म हो गया पूजा। लिमिट ए बच्चा h टेंड्स टू 0 2 0 माइनस h है ना। 0 माइनस h का मतलब माइनस h इंटू मैंने ये तो माइनस 2h प्लस 3 माइनस 2h Plus 3. ठीक है। एग्जैक्टली है क्यों सब लोग। Yes sir. अब क्या करोगे? जैसा बताए अभी सिखाएं कि h की टेंडेंसी 0 डायरेक्टली h बराबर क्या पुट कर देंगे? 0. पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या आया? 3. लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 3। सही है. ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू अंदर में आ गया h प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट h की टेंडेंसी 0 है अगर तो क्या करोगे? h की जगह पे क्या पुट कर दोगे? तो 3 इंटू 0 प्लस 1। देखना जब हम h को 0 पुट कर दिए उस वक्त हम लिमिट वाला जो बात है वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। माइंड इट, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं। जैसे ही h को तुम 0 पुट कर दिए लिमिट खत्म हो वहाँ पे। Yes sir. वो लिमिट का वैल्यू आ गया। लिमिट का वो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू क्या? 3। तो बोला था फाइंड लिमिट, देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर या फिर से पहले फिर से लिमिट fx x टेंड्स टू 3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx कहाँ पे चाहिए थे? 0 पे चाहिए ना। हाँ. 0 पे लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट fx x टेंड्स टू बराबर है। Yes sir. देयरफॉर लिमिट क्या हो गया यहाँ पे? एग्जिस्ट कर रहा है और किसके बराबर है? 3 के बराबर. देयरफॉर लिमिट fx x टेंड्स टू 0 exists and equal to 3. 3 है ना। Yes sir. एग्जिस्ट इस रहेगा। ये हो गया 2 पर, जरा ये हो गया 0 पर। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। यहाँ देखो फिर छाप लेना बाद में। लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस खत्म हो रहा है बस। 1 पे चेक करेंगे, ध्यान देना 1 पे चेक करेंगे बस। ये हो गया तो पूरा टॉपिक सीख गया, पूरा चैप्टर सीख गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बना तो इसलिए कहीं मॉडल्स नहीं आता है, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कभी मॉडल्स नहीं आता है, कभी कोई दूसरा फंक्शन का अता पता नहीं है, इसलिए नहीं कि लिमिट बनाना नहीं आ रहा है। सीखोगे ठीक से, ये सीखेंगे खत्म हो जाएगा बात। तो ध्यान देना ये नहीं चल रहा है, इसका बंद कर दो। लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो तो पूजा पार्वती लक्ष्मी सरस्वती देखो यार x टेंड्स टू 1 प्लस देख रहे हो क्या तुम लोग? यहाँ पे देखो तो वीडियो में आ रहा है ना। लिमिट fx को क्या लिखोगे प्रियांशु? 1 माइनस h 1 माइनस h की टेंडेंसी 0. और यहाँ लिखोगे लिमिट f 1 प्लस h h टेंड्स टू 0. जरा ध्यान देना। लिमिट देखो कैसे लिख रहे हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0. ये तो फॉर्मेटिंग हुआ ना एक तरह से। Yes sir. इसलिए देखो इतना कर दी। अब असल मुद्दा यहाँ पे आता है f 1 माइनस h f 1 प्लस h 1 माइनस h का मतलब 1 से जस्ट छोटा आ जाओ ऊपर फंक्शन पे। 2x plus 1 से छोटा वाला में ये ले कि ये ले? 2x plus 1 से छोटा में ये लेंगे x ग्रेटर देन 0। Yes sir. 1 से छोटा में ये लेंगे, ये 0 है तो ज्यादा हो गया। और ये
1 है। 1 से छोटा यहाँ पे होता है बाबू, और 1 से बड़ा यहाँ पे होता है। दिस इज 1 माइनस एच एंड दिस इज 1 प्लस एच। तो देखो तो चाहे 1 माइनस एच हो चाहे 1 प्लस एच, दोनों ही पॉइंट 0 से बड़ा है कि नहीं है? इसलिए हम लोग x ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो जब 1 माइनस एच लोगे 1 से कम, तब भी फंक्शन का आउटपुट ये होगा। फंक्शन का आउटपुट, हेलो सुनो, खत्म कर रहे हैं आनंद अमन। जब x ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा कि fx इक्वल टू ये होगा ना। तो 1 माइनस एच पे या 1 प्लस एच पे दोनों ही हाल में यह जो दोनों पॉइंट है 1 माइनस एच और दूसरा पॉइंट 1 प्लस एच, दोनों ही 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए x ग्रेटर देन 0 ही लेंगे दोनों में, चाहे आपका 1 माइनस एच हो चाहे आपका 1 प्लस एच हो। 1 माइनस एच में फंक्शन का आउटपुट 1 माइनस एच में फंक्शन का आउटपुट 3 इंटू एक्स प्लस, एक मिनट, 1 माइनस एच में फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1। 1 माइनस एच में फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा? बोलिए। 3 into x plus 1 और 1 प्लस एच में क्या रहेगा? 2x यही रहेगा, सेम रहेगा ना। हाँ हेलो बच्चे, यस सर सेम रहेगा, सुन रहे हो ना? हाँ 1 माइनस एच पे हो चाहे 1 प्लस एच पे हो, दोनों ही हाल में क्या है? वो 0 से बड़ा है ना। यस सर दोनों हाल में क्या है? वो। तो हम लोग देखना, बहुत बच्चे ये लिया होंगे। कौन कौन लिया है? हाथ नहीं। उठाओ, हाथ उठाओ सब लोग। ए तुम लोग क्या लिए हो? नीचे वाला कुछ लिए ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग लिए थे वैल्यू, कौन कौन क्या क्या लिए? हाथ उठाओ। मोस्टली बच्चे, सारा का सारा बच्चा जो है, या तो कोई लिया ही नहीं वैल्यू, हम गलत ले और जो लिया है वो कौन लिया है? रुको, जो लिया है वो कौन लिया वैल्यू? ऊपर लिया वैल्यू, लिया ऊपर का। हाँ माइनस क्या हो गया? 1 माइनस एच हो या 1 प्लस एच हो, दोनों ही 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 माइनस एच जस्ट 1 से सटा हुआ है। होने को है, सुनो ना, कोइंसाइड होने को है। एज h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h टेंड्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट and 1 plus h tends to 1 from the right। तो 1 minus h हो अथवा 1 plus h हो, दोनों ही 0 से बड़ा है। तो दोनों हाल में हम fx इक्वल टू आउटपुट लेंगे, ये वाला देखिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बस बात मत करना प्लीज, प्लीज नहीं ऐसे बोलेंगे, मत करना बात। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 minus h, 3 into h, 3 into x plus 1। x के प्लेस पे क्या लोगे? 1 minus h 1 minus h 3 into x plus 1 प्लस 1 ना। देखना है गलती ना हो जाए, मेरा काम ध्यान हो गया, बस खत्म हो गया। और अभी तुम ये लोगे f1 plus h, हेलो fx इक्वल ये होगा 1 plus h, ये होगा। और जहाँ x है इसमें वहाँ पे क्या होगा? 1 plus h बस आराम से आहिस्ते x plus 1, x का मतलब 1 plus 1 plus h plus 1 3 ब्रैकेट x plus 1, x के प्लस पे 1 plus h plus 1। एक बार गलती हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, खत्म हो गया बात, बस खत्म हो गया बात। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू यह है 1 माइनस h प्लस 1, यानी कि एक बार जोड़ देते बाबू, 1 प्लस 1 कितना? 2 माइनस h कर देते हैं। लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना? 2 ना, 2 प्लस h, 2 प्लस h, बाहर में कितना? 3 है ना यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू। अभी लिमिट में h की टेंडेंसी 0 है, वो हम लोग h की टेंडेंसी 0 करोगे मतलब h को 0 पुट कर दो। जब h को 0 पुट करोगे 3 इंटू 2 माइनस 0, यहाँ पे होगा 3 इंटू, यहाँ भी h की टेंडेंसी 0 पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं लिमिट देयरफॉर लिमिट fx x टेंड्स टू कितना? 1 ना, 1 माइनस इक्वल टू लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस, नॉट प्लस 1 प्लस देयरफॉर लिमिट fx x टेंड्स टू 1 एंड दिस एंड इक्वल टू 6। फाइंड द लिमिट बोला था, लिमिट निकाल दिए। जरा एक बार चेक करें क्या वीडियो में मेरा लेफ्ट नीचे तक वैल्यू आ रहा है? यस सर, यस सर। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पूजा, क्या आपकी मेरी आवाज सुन रही हो? यस सर। वीडियो चल रहा है ना मेरा? ठीक है। और श्रुति गुप्ता सुन रही हो ना? श्रुति सुन रही हो क्या? कोई आया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब लोग जो सुन रहे हो आप लोग देख लो इसको, वीडियो को यहाँ पे जो बताया अभी हम, क्वेश्चन कॉपी कर लो। यहाँ पे ध्यान देना, हम कहे थे कि सिर्फ हम बताएंगे ये वाला फंक्शन और फिर बताएंगे ये वाला फंक्शन, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर का मार्क हो जाएगा।
अगर 2 बता दिए काम हो जाएगा। इसके बाद अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुमको कहीं और प्रॉब्लम है, घाव कहीं और है, दवाई कहीं और लगा है। अगर इसके बाद सवाल नहीं बना मतलब ये नहीं कि लिमिट में यहाँ पे लिमिट को प्रोसीड करने में प्रॉब्लम है, घाव कहीं दवा कहीं और लगा रहे हैं। तो अभी तुम लोग इसको क्या करोगे, तुम लोग वीडियो को पॉज करके अभी इसको लिख लो। हम तुमको टाइम दे रहे हैं पॉज करने का, हम स्क्रीन से हट गए हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लो। पॉज करके लिखने के बाद इसको घर पे करना प्रैक्टिस। अगले क्लास में इसके क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारा, हम बहुत कम बनाएंगे, तुम लोग ज़्यादा बनाओगे, जिनसे नहीं बनेगा वो बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग कॉपी कर लिए होगे पॉज करके। तो आज की क्लास यही छोड़ देते हैं। आज डेट भी काफ़ी हो गया है ना, कितने देर का हो गया देखिए तो आप, 1 घंटा 1 आवर काफ़ी है बच्चा का दिमाग खराब करने के लिए। तो कल मिलते हैं, इसको करना प्रैक्टिस, यही सीखना। और जो लोग 11th के बच्चे सारे जो देख रहे हो लिमिट, उसका 12th में कंटिन्यूटी और लिमिट्स, बस जो ये सीख गया उसको तो चुटकी में सिखा दिया जाए कंटिन्यूटी और लिमिट्स, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो सीख जाएगा कंटिन्यूटी। तो जरूरी है। और 12th में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी और लिमिट्स। तो मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।